अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत करम और फजल के साथ आज की वीडियो करते हैं शुरू। आज की इस रिएक्शन वीडियो में हम देखेंगे सईद अली हैदर की एक वीडियो। अपनी इस वीडियो में ये बता रहे हैं पाकिस्तान के जो हालात हैं, बिजली के जो बिल हैं उसकी वजह से जो लोगों में गुस्सा है, लोग एहतजाज कर रहे हैं और कुछ टेक्निकल बातें बताई हैं कि ये जो बिल आते हैं क्यों ज़्यादा आते हैं, किस वजह से आते हैं। तो चलें इनकी वीडियो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिल आखिर एहतजाज रंग लाने लगा है। याद रखिएगा, जब आप अपने हक के लिए निकलेंगे तो ये लोग आपके सामने घुटने टेकेंगे। वो खबर आ गई है जिसका पाकिस्तानियों को बहुत बेसब्री से इंतजार था। आहिस्ता आहिस्ता और बेहतरी आएगी, लेकिन ये बेहतरी किसी और ने नहीं लेके आनी, ये बेहतरी सिर्फ और सिर्फ नाज़रीन आपने लेके आनी है। तो लिहाजा आपने जो अपने हक की डिमांड शुरू कर दी है, ये आपने रुकना नहीं है। हुकूमत ने घुटने टेकने शुरू कर दिए हैं आपकी डिमांड्स के आगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं नाज़रीन, पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा है, पूरा मुल्क। ये मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं दिखा रहा, और पूरा मुल्क इस वक्त एहतजाज कर रहा है कि बिजली के बिल हमने नहीं देने। मैं प्रोवोक नहीं कर रहा हूं, मैं किसी को उकसा नहीं रहा, मैं खबर दे रहा हूं और बता रहा हूं नाज़रीन सबको कि लोगों ने मना कर दिया, हमने बिल नहीं देना बिजली का। ये हाल अगर है, जो हुक्मरानों की लूटमार है, उसके पैसे हम नहीं देंगे। और उस लूटमार में सरे फहरिस्त क्या चीज थी? उसमें सरे फहरिस्त चीज थी ये जो सरकारी अफसरान हैं, इनको जो मुफ्त बिजली फराहम की जाती है, वापडा के, टेस्को के, लेस्को के, जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, इनके मुलाजमीन को जो मुफ्त बिजली दी जाती थी अरबा रुपए की, उसके पैसे आप और मैं अपनी जेब से भरते थे, क्योंकि उस बिजली की कॉस्ट तो है ना, इनसे नहीं ली जा रही, इनसे उस बिजली की कीमत नहीं ली जा रही, तो उसकी कीमत किसने भरनी है? आपने, मैंने भरनी है ना। इजाफी बिल ठोके जाते थे, हम पे लोगों ने खुदकुशियां की। इसके ऊपर आपने एहतजाज किया, आपका एहतजाज रंग लेकर आ रहा है इंशाल्लाह। कैसे और भी आएगा, आइए आपको बताता हूँ। वजीर आजम काकड़ ने क्या किया, आइए आपको बताता हूँ। उससे पहले आपको एक और बात बता दूं, एहतजाज ना इनको अच्छा नहीं लगता हुकूमतों को, यकीन कीजिए, किसी किस्म का। पहले में लगता था कि सरकारी ये जो सियासी एहतजाज है ना, इनको ये अच्छा नहीं लगता। खासतौर पर अगर आप पीटीआई के हक में कर रहे हो तो फिर तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सही। लेकिन ये जो लोग अपने हक में एहतजाज कर रहे थे, उनकी खबर मैं आपको दे रहा हूं कि पिंडी में बिजली के बिलों के खिलाफ एहतजाज पर पकड़ धकड़ शुरू। पुलिस ने बंदे पकड़ने शुरू कर दिए। आप यहां देखें कि अब लोग वो एहतजाज, क्योंकि इनके पास सिर्फ यही काम रह चुका है। इनको पता है कि हम गलत हैं और अपनी गलती को छुपाने के लिए गलती माननी नहीं है, बल्कि उल्टा लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया है। बहुत नाइंसाफी है ये। भी ना करें, ये कहते हैं कि हम तुम्हारी गर्दन पे पांव रखेंगे और तुम चीख भी नहीं मार सकते। ओए होए होए। ये हाल है इस वक्त। इमरान खान साहब ने, किसी ने मुझे शेयर किया था यहाँ पे कि अटक में बिजली के बिलों के खिलाफ शहरी सराय पे एहतजाज। और जब इमरान खान का दौर था कुछ 2 साल पहले, तो एक खबर थी 1 नवंबर 2020 से छोटी सनतों को इजाफी बिजली आधी कीमत पर मैसर होगी। आधी कीमत पे छोटी सनत को, एक दुकानदार को, छोटी सनतकार को, उसको बिजली आधी कीमत पे मिल रही थी। और आज ये 65 रुपए का यूनिट ले गए हैं, और खबर आ रही है कि अगले 2 महीनों के अंदर अंदर इन्होंने 13 रुपए मजीद बढ़ाने हैं। ये जो आए थे मुल्क को ठीक करने, इसहाक डार, जिसका पता नहीं चल रहा वो गया कहां पे। मैं हर वीडियो में पूछता हूं इसहाक डार का बताए कि इस मुल्क का बेड़ा गर्क करके इसहाक डार कहां गए? गायब हो चुकी है, कहां गए? खैर, ये जो अभी काकड़ साहब बैठे हैं, देखते हैं ये क्या करते हैं। इन्होंने कुछ खबरें तो सुनाई है जो मैं आपको बताऊंगा नाज़रीन। इससे पहले मैं एक और चीज आपको बता दूं। यहाँ पे सेनेटर मुश्ताक साहब जो है, इन्होंने क्या कमाल एक आज तकरीर की थी कल। सेनेटर मुश्ताक ये जमात इस्लामी के हैं। इन्होंने ये जो बिजली इस्तेमाल करने का जो तरीका है, इसके ऊपर एक इन्होंने ट्वीट किया। वो ट्वीट आपके सामने रख रहा हूं। 200 यूनिट बिजली के इस्तेमाल पर 27 रुपए बिल पर 5,000 रुपए टैक्स मिलाकर कुल बन गए 7,000 रुपए। 7,000 से ज्यादा की रकम है। 11 किस्म के मुख्तलिफ टैक्स एक ही बिजली के बिल में। ये हुकूमती माशी दहशत गर्दी है, दिन दिहाड़े डाका है, अवाम का माशी कत्लेआम है। गरीबों, बेवाओं, यतीमों को लूटना बंद करो। मुफ्त पेट्रोल, डीजल, मुफ्त बिजली, मुफ्त गैस बंद करो। ये अब जमात इस्लामी जैसी जमात ने भी, जिसको कहा जाता है कि बड़ी होम्योपैथिक किस्म की जमात है, उसने भी ये जो है ना वो करना शुरू कर दिया है, एक मुतालबा करना शुरू कर दिया है। अब नाजरीन आपको एक चीज और बताता हूं, फिर चला आपको काकड़ साहब की तरफ लेकर चलूंगा। अब आपसे एक बहुत बड़ी डकैती आपके सामने की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात सामने ये डकैती होती है नाजरीन। इस डकैती को कहते हैं फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। आप जब आपका बिजली का बिल आता है ना, उस पर देखा करें, उसके नीचे लिखा होता है फ्यूल
प्राइस एडजस्टमेंट, बिल्कुल ये होता है। टैक्स होता है और भारी भरकम टैक्स होता है। ये डकैती किस तरह होती है आपके साथ, जरा ये समझ ले। ये टेक्निकल है मगर मैं इंतहाई सादा और आसान अल्फाज में आपको सुनाऊंगा। साजिद उस्मानी साहब एक ट्विटर सारे पर लिखते हैं, बिजली के बिलों में सबसे बड़ी डकैती उस वक्त फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की जा रही है। इसकी मिसाल को यूं समझिए, आपने गली के नुक्कड़ पर होटल में जाकर चाय का एक कप पिया और इसके 50 रुपए देकर वापस आ गए। रात गई बात गई। अब 3 माह बाद आपके दरवाजे की कुंडी खड़की, आप बाहर गए तो वही होटल वाला बाहर खड़ा है और वो आपसे मुतालबा करता है कि आजकल दूध, पत्ती, चीनी के निर्ख बहुत बढ़ गए हैं, तो आज से 3 माह पहले जो आप चाय पी कर गए थे 50 रुपए की, आज के रेट से के हिसाब से इस कप के मजीद 10 रुपए अदा करें। यकीनन आप इस दुकानदार के गुर्दे छील देंगे कि अब आगे उन्होंने ज़बान थोड़ी सख्त लिखी है, मैं पढ़ देता हूँ। देखें कैसी अजीब बात है। 3 महीने, एक एग्जाम्पल दिया है कि 3 महीने पहले जो चाय पी थी, 3 महीने के बाद जब वो पेट्रोल की प्राइसेस ज़्यादा हुई हैं, तो 3 महीने पहले जो चाय पी गई थी उसके वो एक्स्ट्रा चार्जेस लेने के लिए आया हुआ है। देखें, यानी अजीब सी बात है। मुझे तो ये लगती है होता वैसे ही ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है पाकिस्तान में। जो लिखा है उन्होंने, अबे चवल इंसान, 3 महीने पहले चाय पीकर पैसे भी दे दिए तो अब यहाँ छनकना लेने आए हो। मगर जब बात वापडा की हो तो आप ये बात नहीं कर सकते क्योंकि भत्ते की पर्ची आन पहुंची है और अगर आप नहीं देंगे तो वो आपका मीटर काट के ले जाएंगे। मनकूल। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने की है, बड़ी मेरे लिए डिफरेंट बात थी। ये जो बिल आता है ना आपके पास बिजली का, ये वाकई ये भत्ते की पर्ची है, ये भत्ता वसूल कर रहे होते हैं आपसे। बड़ी बात। फ्यूल एडजस्टमेंट ये है जनाबे वाला कि आज से 3 महीने पहले जो आपने बिजली इस्तेमाल की थी ना, आज तेल बढ़ गया। हमारी बिजली तेल पे बनती है ना, तेल के निर्ख आज भी मार्केट में बढ़ गए, तो जो आज निर्ख बढ़े हैं उसकी कीमत जो आपने पहले 3 महीने बिजली इस्तेमाल की थी उसकी कीमत भी आप आज देंगे। ये है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, जिसके नाम पे इतना बड़ा डाका मारा जा रहा है। अब जनाब जब एहतजाज हुआ, आते हैं उस पे खबर पे, एहतजाज हुआ ना जनाब, तो निगरान वज़ीर आला अनवारुल्लाह काकड़ ने बिजली के भारी बिलों के मामले का नोटिस ले लिया। वेरी गुड जी, बड़ी बात है। आपको तो पता ही नहीं था कि वहां पे इस तरह की, आपको तो पता ही नहीं था इस बात का, आप इतने खामोश बोले थे। अब आप जब निकली, एहतजाज किया, खुदकुशियां की, पुलों से छलांगे लगाई, नहर में कूदे, खुद को आग लगाई, जहर खाई, तब आपको पता लगा ओ माय गॉड बिजली इतनी महंगी हो चुकी हुई है। आगे सुने जरा। बिजली के बिलों में इजाफे पर शहरियों का सब्र जवाब दे गया। गुज़िश्ता रोज मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आवाम सड़कों पर निकल आई। ये खबर भी चकली आज सुबह की है, तो आज भी एहतजाज हुआ है, कल भी हुआ था, आज भी एहतजाज हुआ। रावलपिंडी, मुल्तान, गुजरांवाला, पेशावर, कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे हुए। कई शहरों में बड़ी तादाद ने शिरकत की। अच्छा, एक और खबर बता दूं आपको जाते जाते, लेस्को ने, वापडा ने, फेस्को ने, पेशावर के, कराची, जो ये कई इलेक्ट्रिक, इन सब ने बड़े बड़े सिक्योरिटी के जो एहलकार हैं वो हायर कर लिए हुए, इस खदशे के पेश नजर कि इनको कहीं भी फेंटी पड़ सकती है। एक हैंडआउट, एक सर्कुलर जारी हुआ ना, सर्कुलर के मुताबिक तमाम के तमाम जो पावर सप्लाई कंपनियां हैं या वापडा के दफातर मुल्क में जहां भी है, उन सबको कहा गया है कि आप अपनी सरकारी नंबर प्लेट उतार दें। अवाम में गुस्सा पाया जाता है, आपकी गाड़ी देखेंगे, वापडा की गाड़ी देखेंगे, किसी और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की गाड़ी देखेंगे, अवाम आपको उतर के फेंटी लगा देंगे, आपकी गाड़ी तोड़ देंगे। यानी इस कदर अवाम बिखर गए हुए, और इस बात का इनको भी पता है कि अवाम ये जो बिखरे हुए हैं ना, ये इनकी अपनी वजह से बिखरे हुए हैं, इनकी नालायकी, इनकी हठधर्मी की वजह से अवाम जो है वो बिखरे हुए। अच्छा, अब निगरान वज़ीर आला ने नोटिस लिया, हंगामी इजलास तलब कर लिया। अब जनाब उस हंगामी इजलास के बाद क्या हुआ, खबर ये मिली है नाज़रीन कि हुकूमत का बिजली की कंपनियों के अफसरान के लिए मुफ्त यूनिट्स की सहूलत खत्म करने का ऐलान। अब तक ये जियो न्यूज इसको जो है वो रिपोर्ट कर रहा है। हुकूमत ने डिस्कोस यानी बिजली की तकसीम कार कंपनियां, उनको डिस्कोस कहते हैं, कि ग्रेड 17 और ऊपर के अफसरान को बिजली यूनिट्स की सहूलत खत्म करने का फैसला कर दिया। सहाफियों को ब्रीफिंग में सेक्रेटरी पावर राशिद लंगड़ियाल ने बताया कि डिस्कोस के ग्रेड 17 और ऊपर के अफसरान को बिजली यूनिट्स की सहूलत खत्म कर रही है। उन्होंने बताया कि बिजली यूनिट्स की सहूलत खत्म करने से मुतालिक असेंबली जल्द तैयार कर दी गई है। अब इन्होंने टिका के करप्शन करनी है, देख लेना, टिका के करप्शन करनी। होगा क्या, आप लोगों के घरों के आसपास के जो बिजली के मीटर हैं वो खराब कर दिए जाएंगे, लाइनें खराब कर दी जाएंगे, फिर लाइनें ठीक करने के लिए जब आपके पास आएंगे तो पैसे मांगेंगे आपसे। ये होता है, सही बात। इस मुल्क का यकीन कीजिए, ये बात मैंने पहले कभी नहीं की, हालांकि मुझे लगता ऐसे ही था। मुझे लग रहा है ये इररिपेयरेबल होता जा रहा है,
یہ اس نہج پہ پہنچ چکا ہے کہ اس کی ایک دفعہ صفائی ہو. اور حسن نثار صاحب کہتے ہیں کہ اس معاشرے کو تیزاب سے دھویا جائے, تیزاب سے. یہ چھوٹے موٹے ریفارم سے ٹھیک ہونے والا نہیں ہے ناظرین, صحیح بات ہے, تیزاب سے دھویا جائے, یہ تب ٹھیک ہوگا. کتنی افسوس یہ کی خبر بات ہے. جناب میں نے جو کہ پڑھی اور میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی یہ. تو ناظرین یہ آپ نے جو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا شروع کی ہے, پرامن رہتے ہوئے, قانون کو ہاتھ میں لیے بغیر, آپ لوگ اپنے حق کی ڈیمانڈ کریں. صحیح بات ہے, آپ لوگ مانگیں جو آپ کا رائٹ ہے, اور جو غلط ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیں. اپنا بہت خیال رکھیے. بہت افسوس کی بات ہے, بہت افسوس ہوتا ہے یہ ایسی خبریں دیکھ کے, کیونکہ نیوز چینل پہ تو یہ سب ایسی خبریں نہیں آتی, آپ کو یوٹیوب پہ ہی ملیں گی ایسی باتیں. ولاگر وغیرہ جو ولاگ وغیرہ بناتے ہیں, جو نیوز وغیرہ بتاتے ہیں, آپ کو صرف ان چینلز پہ یہ ایسی خبریں ملیں گی. واقعی حقیقت ہے کہ عوام پریشان ہے, کھانے کو ہے نہیں ہے, اور اتنے زیادہ بل آ چکے ہیں. آپ جتنی بار ویڈیوز دیکھیں گے آپ کا دل اتنی بار ہی دکھے گا. افسوس ہی ہوتا ہے یہ سب دیکھ کے. اور جیسے کہ بتایا گیا ہے کہ عوام اپنے حق کے لیے باہر نکلی ہے, پرامن احتجاج کرنا چاہیے, حق ہے. جب تک ہم سب نکلیں گے نہیں, اپنے حق کے بارے میں بولیں گے نہیں, ہم کو ہمارا حق نہیں ملے گا. پاکستان میں شروع سے لے کے اب تک یہی ہوتا آ رہا ہے. ویسے بھی ایک دو دن چلتی ہیں باتیں, ایک دو دن احتجاج ہوتا ہے, سب عوام بیٹھ جاتی ہے. جیسے کہ ویڈیوز میں بھی بتایا گیا ہے کہ پولیس عوام کو پکڑنا شروع کر گئی ہے. اس وجہ سے عوام بھی بیچاری ڈر جاتی ہے, وہ پھر نہیں کرتے, سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر احتجاج کرنا ہے, پرامن احتجاج کرنا ہے, تو ڈٹ جائیں, ڈٹ جانا چاہیے, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ عوام کن مشکلات سے گزر رہی ہے. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.